जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग 24 जून का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं। आज के तथ्य बहुत अच्छे हैं। रोज़ ही के तथ्य बहुत अच्छे होते हैं, बस किसी दिन ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, किसी दिन काम चलाऊ होते हैं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसी घटनाएं नहीं होती, हर दिन कोई ऐसी तथ्य नहीं हो सकते जो आप कॉन्फिडेंसली कहें ऐसे नहीं आज वाले तथ्य बहुत अच्छे हैं, आज वाले बुरे हैं। नहीं, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सभी अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। इसलिए कृपया करके तथ्यों को जिस रूप में है उसी रूप में एक्सेप्ट किया जाए, ताकि आसानी से हम लोग परीक्षा के समय ये ना लगे कि हाय हमारा ये छूट गया है, वो छूट गया, रह गया, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना लेट किए हुए। जो भी शाम को 7 बजे क्लास में रहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो लोग नहीं रहते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत, क्योंकि आप अपने लिए बेहतर कर रहे हैं और हमारे लिए भी बेहतर कर रहे हैं। हमारे लिए कम से कम एक व्यक्ति कम होगा और आपके लिए हमसे मुक्ति रहेगी। हम आपको डांटेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। चलिए बिना लेट लपेट के सेशन शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे होंगे। हाँ, कई बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो परीक्षाओं के लिए जब बहुत मैं रोज़ कहता हूँ, हम रोज़ आपसे कहते हैं कि हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ना हो, लेकिन इतना ज़रूरी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य जानकारी भी होना बहुत आवश्यक होता है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहले सर कल के इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। कल हमने प्रश्न पूछा तो चर्चा में रहे योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय से जोड़ा गया। तो आपके ऑप्शन थे शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण। तो इसका जवाब होगा अनुष्का शर्मा। आपको पता है किसकी वाइफ हैं? यस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। जरा इसको नोट कर लेंगे कहाँ से शुरू हुई थी। तो 27 सितंबर 2014 को कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। इस वर्ष की थी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। घर में रहो, परिवार के साथ योगा करो, है ना। यस, चलिए पहचान लीजिए इनको अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। रोज़ हम आपको सक्सेस दिखाते रहते। चलिए, वसीम जाफ़र को किस टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो वसीम जाफ़र को अभी उत्तराखंड टीम का कोच नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफ़र को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले जाफ़र ने इस साल मार्च में संन्यास लेने का ऐलान किया था। किसी टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में यह उनका पहला सैंपल होगा या पहला शुरुआत होगी। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो भैया ये मैप में है उत्तराखंड, ज़रा देख लीजिएगा, ये है उत्तराखंड मैप में, है ना। और उत्तराखंड के बारे में चलिए देख लेते हैं। उत्तराखंड कैपिटल है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य, है ना। चलिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें आप तक पहुंचाने थे उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिगर को ध्यान देख लीजिए। चले, किस राज्य ने अभी हाल ही में अपने नए दाबित गैस, जिसे कंप्रेस्ड गैस संयंत्र कहेंगे, तो कंप्रेस्ड गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है अभी हाल ही में दाबित गैस संयंत्र या कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने नमक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस दैट इज सीबीजी का प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संयंत्र का उद्घाटन किया। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये नया संयंत्र प्रतिदिन 15 टन सीबीजी और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी बायोगैस प्लांट लगेंगे वहाँ बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र ज़रूर उत्पन्न होते हैं उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो बात है तमिलनाडु की, तो देख लीजिए मैप में, ये है तमिलनाडु रेड कलर से हमने इसको डिनोट किया है। और यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। के पलानीस्वामी यहाँ सीएम है और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित।
चलिए देख लिए होंगे। चले, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहा है? यानी इंदिरा रसोई का शुरुआत किस राज्य में हुई? तो आप अच्छे से पता है, कुछ ही राज्यों में तो इंदिरा गांधी के सपोर्टर बचे ही हैं, बाकी को तो सब मोदी जी ने समेट दिया। तो राजस्थान में भी इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ अशोक गहलोत जी ने शुरू किया है ये राजस्थान में इंदिरा रसोई का शुभारंभ। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। इस योजना का लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भूखा न सोए। इस योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी आपको पता ही है जयपुर, है ना। चलिए, मूडीज़ का कुछ आ गया। देख लिए। चलिए, आप कहेंगे सर मूडीज़ के आंकड़े हर दूसरे वर्ष, हर दूसरे महीने, एक 15 दिन में, 20 दिन में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े बहुत कम समय के लिए अवेलेबल हो, परीक्षाओं के दौरान हम लोग पढ़ते हैं। इससे हमें मेंस लिखने में आसानी होगी कि मूडीज़ ने कब बढ़ाया कब घटाया, उससे हमारी इकोनॉमी को क्या प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ रहा है। मूडीज़ ने भारत के लिए 2020-21 के लिए वृद्धि दर कितनी प्रतिशत कम होने की संभावना व्यक्त की है? तो 3.1% उन्होंने कहा कि कम होने की संभावना है। मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक का जून में के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग में कोरोना वायरस संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। साथ ही इसने यह वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9 की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया। आप सोच नहीं सकते कि एकदम से ग्रोथ कितनी होगी, इसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इनको जल्दी से देखिए, फिर आगे की बात करें। चलिए, केबीएल माइक्रो मित्र योजना किस बैंक द्वारा प्रारंभ की? नोट करेंगे जो लोग बैंक का देना है। केबीएल माइक्रो मित्र योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक बैंक द्वारा इसको शुरू किया गया है। कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है। इस उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। यह वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी अथवा निवेश उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता सुविधा एक सरल प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यहाँ जो 10 लाख रुपए मिलेंगे, इस पर 5 वर्ष तक कोई ब्याज दे नहीं है और आपकी ईएमआई भी नहीं होगी। तो आप आराम से छोटे उद्यम स्थापित करें, लेकिन आपके यहाँ नहीं, कर्नाटक के लिए। तो पहले कर्नाटक चलिए, फिर आपकी बात होगी। चलिए इनको पहचान लीजिए। कौन है भाई? यस, हरसिमरत कौर। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, ध्यान से देखिएगा, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया गया। हरसिमरत कौर मंत्री हैं, आप अच्छे जानते हैं। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया। इसे भारत सरकार को राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन्वेस्ट सुविधा सेल को भी भारत में व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्या है। उनरवा ने भारत और फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए कितनी धनराशि देने का निर्णय किया है? तो $10 मिलियन देने का उनरवा ने किया है। उनरवा का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $10 मिलियन अमेरिकी की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। यानी भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए उनरवा में $10 मिलियन की सहायता राशि दी है ना। चलिए, तो क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गया है। उनरवा ने में होना चाहिए भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए, तो ध्यान रखिए भारत ने $10 मिलियन देने की अनुशंसा की है। चलिए देख लीजिए क्या है। आरबीआई
भारत की सभी बैंकों को किसके अंतर्गत लाने का निर्णय किया गया है? तो कहेंगे सर सभी बैंकें तो आरबीआई के अंतर्गत काम करती, तो मैं आपको स्पष्ट बता रहे हैं हम, कुछ बैंकें आज होती हैं जो ऑटोनॉमस काम करती हैं, लेकिन उनके लिए आईआरडीए सेबी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती, आरबीआई के अंतर्गत हो जरूरी नहीं, लेकिन अब सभी बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है। क्या है जरा देखते हैं। भारत सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को, जिन्हें कोऑपरेटिव बैंक कहते हो, को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी। होता क्या, किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता था तो क्या कहता था, कोऑपरेटिव बैंक खोल लेता था, उससे अरबों खरबों रुपया कमाता था, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना आसान था, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है आरबीआई द्वारा। इसकी घोषणा किसने की? प्रकाश जावड़ेकर ने। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन बने? शक्तिकांत दास। मुख्यालय मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। चलिए आगे देखते हैं। पहचान गए? युक्ति 2.0 का संबंध किससे? नोट करेंगे। युक्ति 2.0 का संबंध किससे? उच्च शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक शिक्षा के लिए। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों, मैंने ऊपर बताया, व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, तो हमें आप तक पहुंचाना था ना। तो चलिए आप महत्वपूर्ण बिंदु हम आज के लिए लेकर आए हैं। भारत के प्रमुख झीलें, इनको एक जगह, हमने पिछली बार झीलों की व्याख्या दी थी, इस बार हम झीलों को एक जगह लाएं ताकि परीक्षा के दिन आप जल्दी से दोहराकर आगे भाग चलें। चलिए, मालाताल झील उत्तराखंड, देवताल, जितने ताल हैं सब उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर आप नोट कर लीजिएगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, नागिन झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, राजसमंद राजस्थान, पिछौला राजस्थान, सांभर आपको सबसे खारे पानी झील है, जयसमंद राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान, लून करंसर झील राजस्थान, सातताल झील उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, राकासाल उत्तराखंड, बेमनाट केरल, अष्टमुदी केरल, पेरियार केरल, लोनार झील उल्का निर्मित है महाराष्ट्र, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, लोकटक झील मणिपुर, चिल्का उड़ीसा, डल जम्मू कश्मीर, बुलर जम्मू कश्मीर, बैरीनाग जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर। तो आप ये चीज़ पूछेंगे सर सारी झीलें मोस्टली राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ही केंद्रित है, तो आप अच्छे समझ लीजिएगा, जहाँ पर भी लैंड लॉक्ड एरिया मिल जाएगा वहाँ पर आसानी से बन जाएंगी। तो भाई जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में तो ठीक है, ऊंचाई खाले वाले स्थान होते हैं, वहाँ पे तो मिल जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना राजस्थान में झीलें कैसे इतनी सारी मिल गई। चलिए पूछेगा, फिर हम कमेंट बॉक्स में कल आपको बता देंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे तब। और नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड, राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो, संकेत आपके सामने है यूरो का, सम्राट विलियम अलेक्जेंडर, प्रधानमंत्री मार्क रूटे, संसद स्टेट जनरल, महाद्वीप यूरोप, राष्ट्रभाषा डच, जनसंख्या में स्थान 66वां, जीडीपी में 18वां, क्षेत्रफल में 134वां, राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। इसे ना जाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, उम्मीद है आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। आप रोज़ देते हैं, करीब 12 लोग ऐसे हैं जो रोज़ कंटिन्यू अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बाकी तो होशियार हैं ही हैं। चलिए अभी चर्चा मैंने एनएसएफ का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो अमीर त्रिपाठी, प्रेरणा जोशी, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन और प्रतिष्ठा मित्तल, इनमें से किसे बनाया गया है? एनएसएफ का यूएसए में है ना ये, उसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने में सक्षम है। तो क्यों ना हम आपसे अब जवाबों की अपेक्षा करें। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए, ढेर सारे जवाब दीजिए और आगे बढ़ चलते हैं। चलिए फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।